चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्ट्रेशन नंबर 8, 9, 12, 13 और सम 5। बच्चा स्टेप बाय स्टेप सारे सम कवर करेंगे, इसी स्टेप से करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी बहुत आएगी। तो बच्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सम दिया हुआ है वो इंफॉर्मेशन है, इफ सेकेंड टर्म ऑफ जीपी इज 4 देन फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी। तो यहाँ पे बोला हुआ है सेकेंड टर्म दी हुई है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ T2 दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर T2 जो दिया हुआ है वो कितना है, तो आप बोलोगे AR लिख सकते हो और 4 लिख सकते हो। कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा तो वो बच्चे कंफ्यूजन में ही रहते हैं, इसके लिए लिख लेता हूं क्योंकि ये अभी हम तीसरी चौथी बार ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको ये डाउट नहीं आना चाहिए। तो आप बोलोगे A, यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा R की जगह तो हमें R ही रखना है और 2 - 1 क्योंकि हम T2 लिख रहे हैं, तो A और ये 1 हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे सर 3 टर्म का हमें प्रोडक्ट चाहिए, T1, T2, T3 ये हमें चाहिए। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये A होगा, ये AR होगा और A3 की जगह आप बोलोगे AR²। जो बच्चों को समझ में नहीं आया उनके लिए ये स्पेशल पॉइंट, तो आप बोलोगे R की पावर 2 यहाँ होगा, तो AR² हो गया। ये 1 है, 2 है और ये 3 है और ये आपस में मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई होगा, तो आप बोलोगे AR³ R³ और यहाँ सॉल्व करेंगे बच्चा। A की जगह आप AR की जगह बोलोगे सर कितना दिया है, 4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4, तो आप बोलोगे सर 4 हो जाएगा AR की जगह 4 लिखा, ये A और R। अब कई बच्चों को उसको भी डाउट ना हो उसके लिए AR³, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का क्यूब, तो आप बोलोगे 216। ओ बच्चा सर 64 का होता है, 64 और 216। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है, क्लियर कर लो। उसके बाद हम इलास्ट्रेशन नंबर 3, 4, 9 में आगे बढ़ेंगे। आगे चलते बच्चा इलास्ट्रेशन नंबर 9। द फर्स्ट टर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर is 3 and 216 respectively. Find out the 7 term. तो बच्चा सबसे पहले आप बोलोगे यहाँ पे जो है वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू आप बोलोगे सर 3 है और आप बोलोगे सर प्रोडक्ट बोला हुआ है, प्रोडक्ट आप बोलोगे T1, T2, T3 वो 216 दिया हुआ है। इसके अंदर आपको वो ध्यान में रखना है। अभी आपको बोला गया है फाइंड आउट द थर्ड टर्म, फाइंड आउट द थर्ड नहीं बच्चा, कौन सा टर्म, 7 टर्म ढूंढने के लिए बोला गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आप बोलोगे सर इसमें हम कैसे करेंगे, तो बच्चा देखो अभी हम शुरू करते हैं। यहाँ मैं T1 की जगह A लिखूंगा, यहाँ AR और यहाँ पे AR² इज इक्वल टू 216। ये कोई गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा A का क्यूब और R का क्यूब 216। ये स्टेप में भी क्लियर। 1, 2, 3 मल्टीप्लीकेशन है तो ऊपर आपने लिख दिया क्यूब, यहाँ R का क्यूब आपने लिख दिया। जैसे ये पॉइंट लिखते हो तो आप आगे चलते हो। AR जो होगा A की जगह आप बोलोगे 3, R की जगह आप बोलोगे 3। आप बोलोगे सर R का हमें पता नहीं है, ये हो जाएगा आप बोलोगे 27 और R का क्यूब 216। R³ इज इक्वल टू 216 डिवाइड बाई 27। आप बोलोगे सर इसको हम करते हैं तो कितना होगा, तो ये 8 हो जाएगा बच्चा। R का करोगे तो 8 हो जाएगा। आप बोलोगे R का क्यूब, यहाँ पे 2 का क्यूब R इज इक्वल टू 2। जैसे ये पॉइंट होता है तो ये आप बोलोगे R इज इक्वल टू 2, R इज इक्वल टू 2। तो इसके साथ बच्चा हमारा R तो आ गया। जैसे R आता है तो आप बोलोगे सर अब हम आगे जाएंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो R और R खत्म हो गया। A हमें पता है, हाँ 3 पता है, तो आप बोलोगे सर T7 ढूंढ लेते हैं। T7 बहुत सिंपल है बच्चा, R इंटू n-1। T7 आप बोलोगे A की जगह सर लिखो 3, R की जगह 2, n- आप बोलोगे 7 - 1, यहाँ पे 3 और 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 होगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे सामने की ओर दिया हुआ है 64 आएगा। कितना आएगा बच्चा, 64। तो यहाँ पे आप बोलोगे 64 और इंटू आप बोलोगे सर ये 3 है, करेंगे तो कितना आएगा बच्चा, तो आप बोलोगे 192।
बच्चे ये मल्टीप्लिकेशन है तो थोड़ा मैं देख के करूंगा, लेकिन आप प्रॉपर टू प्रॉपर समझना तो बहुत क्लियर हो जाएगा। इसके साथ बच्चा ये सम भी खत्म। इलास्ट्रेशन 9 था, अभी हम 12 की ओर आगे बढ़ेंगे। शांति से पहले ये लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है विच टर्म ऑफ जीपी, जहां पे दिया हुआ है विच टर्म ऑफ जीपी 0.08 करके एक सीक्वेंस दी है 4.096। यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जो पॉइंट है वहां पे आपको क्लियर करना पड़ेगा इलास्ट्रेशन नंबर 12, जिसके अंदर ए जो है वो क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सबसे पहले 0.08, आप बोलोगे 0.016, 0.032 और डॉट डॉट लगा के आप बोलोगे 4.096, तो आप बोलोगे ए जो होगा 0.08, सही है, नहीं एक जीरो कम है। आगे चलते हैं, आर बोलोगे तो ये T1 है, ये T2 है, 0 पॉइंट, तो आप बोलोगे सर स्टेप तो लिखो, चलो 0.T2 डिवाइड बाई T1 0.016 डिवाइड बाई 0.08। सॉल्व करते हो बच्चा तो आप बोलोगे सर ये जैसे सॉल्व करते हो तो इसके अंदर क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा। जैसे 2 आता है आप बोलोगे सर यहाँ पे Tn इज इक्वल टू ए इंटू आर माइनस ए इंटू आर रेज टू एन माइनस 1। आप बोलोगे सर हमें Tn पता है 4.096, क्योंकि ये लास्ट टर्म है, हमें ये नहीं पता कि ये कौन सी टर्म है, इसलिए Tn लिख रहे हैं। ए हमें पता है 0.08 और हमें r पता है कितना 2 और n माइनस 1। अभी ये मल्टीप्लीकेशन है, सामने जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो यहाँ पे 2 की पावर n माइनस 1। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये जो होगा 512 और यहाँ पे 2n माइनस 1, तो कितने की पावर करेंगे 2 की, तो 9 पावर करेंगे और यहाँ पे n माइनस 1। 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10, n हो जाएगा 10। n जैसे 10 होता है बच्चा, इसके साथ हमारा ये पॉइंट खत्म हुआ, इलास्ट्रेशन नंबर 12 खत्म हुआ। शांति से देखोगे तो बहुत सिंपल है, 10 में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, प्रॉपर तरीके से आपको करना है। ये 12 खत्म हुआ, इसके बाद हम 13 नंबर का सम स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चा इलास्ट्रेशन नंबर 13 देखना शुरू करते हैं। इफ द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म and the fourth term is 400 and 243, find out the sequence, find out the sequence। बच्चा सबसे पहले बोलोगे if the third term मतलब T3 आप बोलोगे, और यहाँ पे आप बोलोगे थर्ड टर्म इज अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, तो मतलब ये जो है थर्ड टर्म वो हमारा स्क्वायर है। तो यहाँ पे बच्चा पहले हम लिखेंगे थर्ड टर्म एंड फर्स्ट टर्म। तो बच्चा ये डायलॉग याद रखना, सर हर बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट है फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म की बात हो रही है, तो फर्स्ट टर्म बच्चा आपको क्लियर कर देना है। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। तो यहाँ पे जो है वो कौन किसका स्क्वायर है, तो A3 हमारा स्क्वायर है, लेकिन हमें इक्वल करना है, तो जो छोटा होगा इसका हम स्क्वायर करेंगे। ये सर का डायलॉग अभी का नहीं, 10th में भी आपको यही करवाते थे, जिसमें आपको बोलते थे कि जो छोटा है उसको स्क्वायर करो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ए आर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ए का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ये कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू ए, तो आप बोलोगे सर ये ए कट हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इतना हमारे पास आ गया। जैसे ही आता है तो आप बोलोगे स्टेप के हिसाब से 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। जिसको ये पॉइंट समझ में आ गया है तो उनका काम खत्म, जिसको ये पॉइंट नहीं समझ में आया उसको 2 बार देखना चाहिए, उसके बाद ही आगे जाना चाहिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे Tn लिखेंगे, Tn इज इक्वल टू ए इंटू एन माइनस 1। ये जो है बच्चा वो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो Tn है वो कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको बोला गया है कौन सी टर्म, तो 4 टर्म इज दिया हुआ है, तो 4 टर्म T4 इज इक्वल टू 243, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 243, ए की जगह तो ए, आर की जगह आर, और आप बोलोगे 4 टर्म है तो n माइनस 1। अभी बच्चा कहानी में ट्विस्ट शुरू होगा, ए की जगह हम सीधा लिख देंगे आर स्क्वायर, क्या लिखेंगे बच्चा आर स्क्वायर, और यहाँ ए की जगह लिखेंगे 3। दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो आप बोलोगे सर हो जाएगा कितना, 2 + 3 5 हो जाएगा।
यहाँ पे ध्यान में रखना 2 इंटू 3 है और यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये मेन है, जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो 2 + 3 5 हो जाएगा। जैसे ये होगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे है 3 की पावर 5 या r की पावर 5, 3 = r। जैसे ये पॉइंट होता है तो r की वैल्यू आ गई बच्चा, तो आप बोलोगे सर अभी जो करना है हमें a की वैल्यू चाहिए, तो आप लिखोगे r² = a, r की जगह 3 का पावर स्क्वायर a और आप बोलोगे 9a। 9 हमारा हो गया, a हो गया, उसके बाद आप बोलोगे सर 2 हो गया, तो फर्स्ट टर्म हमारी रेडी हो गई। तो आप बोलोगे सर देखो सेकेंड टर्म हमें लिखनी पड़ेगी, फॉर्मूला हमें बहुत क्लियर है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे a क्या लिखेंगे 9, r क्या लिखोगे बच्चा 3, तो 27, तो ये लिख दिया। आप बोलोगे सर हमारे पास जो T3 भी तो है नहीं, तो T3 नहीं है तो हम ढूंढ लेते हैं। तो आप बोलोगे सर a जो है वो हमने लिख दिए 9, r जो लिखेंगे बच्चा 3 का स्क्वायर, तो ये 9 ये 9, तो ये 81 हो जाएगा। ये 81 लिखा। फोर्थ टर्म हमें पता है 243, और इसके बाद बच्चा वो खत्म हो जाएगा। आपको वो लिखना पड़ेगा कि रिक्वायर्ड सीक्वेंस। रिक्वायर्ड सीक्वेंस मतलब ये सीक्वेंस के हिसाब से कौन सी जो हमारे सम में पूछा था वो। इसके बाद बच्चा एक ही सम बचता है ये लेक्चर में, सेक्शन सी में 5th नंबर का सम करना है, वो देखना शुरू करते हैं। बच्चे यहाँ पे सेक्शन सी की जगह लिखना पड़ेगा सेक्शन डी में जो है सम नंबर 12 करना पड़ेगा। 5th सम का टोटल है वो अलग है, तो हम सेक्शन डी में लिख लेते हैं सबसे पहले। तो आप बोलोगे सर सेक्शन डी के अंदर सम नंबर 12 कर रहे हैं। बच्चा ध्यान से समझना, ये सेक्शन डी में सम नंबर 12 कर रहे हैं, तो जिसमें फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म जीपी हुज सेकंड टर्म इज 5। तो आप बोलोगे सर इसमें बोला हुआ है प्रोडक्ट, हमें सम का बोला हुआ है और हमें वो इंफॉर्मेशन दी हुई है T2 = AR = 5। आपको प्रोडक्ट लिखा हुआ है T1 T2 T3। तो आप बोलोगे सर T1 जो है वो A, यहाँ पे AR और AR², ये ऑलरेडी हमने सेम एग्जाम्पल किया है, वही है, खाली बस थोड़ा अरेंज किया है। तो यहाँ पे A³ और R³ अब वो हमें पता है, क्योंकि 1 2 3 तो A का स्क्वायर और यहाँ पे 2 + 1 तो 3 हो जाएगा। AR हमें पता है 5 का क्यूब, तो 125 हो जाएगा। इसके साथ ये पॉइंट भी खत्म। इसके साथ बच्चा हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ, सम भी खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक पॉइंट के साथ। शांति से आप लिखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। हमें स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह करना है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मिलते हैं नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।